श्री कृष्णाय नमः। आज हमारे पूज्य दादाजी श्री राम बाबू जी विजयवर्गीय की प्रथम पुण्यतिथि है। उनकी आत्म शांति के लिए उनको नमन करते हुए उन्हीं के दिखाए मार्ग पर चलते हुए हमने श्रीमद् भगवद गीता का पाठ किया। दादाजी के स्वर में गीता जी के अध्यायों के पाठ मास तिथियों पर प्रस्तुत करते रहे हैं। आज उन्हीं की प्रेरणा से हम संपूर्ण गीता पारायण को लोक कल्याण हेतु प्रस्तुत कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता पारायण। ओम श्री हरि वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हे वासुदेव वसुदेव देवकी नंदन चाणूर कंस दुष्टों के महानिकंदन आनंद कंद जग के गुरुवर योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र पावन चरणों में वंदन। श्री हरि। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, मेरे और पांडु पुत्रों ने इस कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में आकर युद्ध की लालसा से एकत्रित होकर क्या किया, उसी का हाल कहो समझाकर। संजय ने कहा, हे राजन, सुनिए। तब राजा दुर्योधन व्यूह में खड़ी देखकर पांडवी सेना आचार्य द्रोण के पास बहुत जल्दी से बोले, गुरुवर, कुछ बात मुझे है कहना। आचार्य, देखिए, अति विशाल सेना यह श्री धृष्टद्युम्न ने इसका व्यूह रचाया। ये द्रुपद पुत्र आपके शिष्य होते हैं, इस रचना से अपना विरोध बतलाया। इस सेना में है खड़े धनुर्धर कितने, अर्जुन व भीम के जैसे वीर बहुत हैं। सात्यकी विराट है, राजा द्रुपद यहाँ है, सब महारथी रणकुशल शूर अगणित हैं। हे धृष्ट केतु और चेकितान सेना में श्री काशी राज है, कुंती भोज बलशाली। पुरुजित है अरु महाराजा शेव यहाँ जो, नरपुंगव है पुरुषों में गौरवशाली। है युधामन्यु युद्ध में शूरता वाले, बलवान उत्तम ओझा अभिमन्यु खड़े हैं। ये द्रुपद सुता के पांचों पुत्र यहाँ हैं, रण महारथी सब आए बड़े बड़े हैं। हे द्विजवर, अब पक्ष में इधर भी देखें, अपने प्रधान जो जो है बतलाता हूँ। आप भी जान ले, आपकी सेना में भी जो सेनापति है उनको कहता हूँ। हे आप पितामह भीष्म साथ में जिनके, रणवीर कर्ण है कृपाचार्य आए हैं, वैसे ही है विकर्ण अश्वत्थामा भी, ये सोमदत्त के पुत्र सभी छाए हैं। और भी अनेकों शूरवीर कितने हैं, नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारे हैं। मेरे हित जीवन की आशा को त्यागे, युद्ध में सदा से कुशल रहे सारे हैं। श्री भीष्म पितामह से रक्षित यह सेना, देख ले आप कैसी अजेय भारी है। और उधर भीम जिसकी रक्षा करते हैं, अति सुगम जीत लेने में वह सारी है। इसलिए नियत जो जगह वहीं पर जमकर, अपना अपना आपको काम करना है। बस सभी ओर से मिलजुल कर हम सबको इन भीष्म पितामह की रक्षा करना है। कुरुवृद्ध पितामह ने सब बातें सुनकर, दुर्योधन अपने को अति हर्षित कर ले। तब उच्च घोष से सिंह गर्जना जैसा, अपना वह भीषण शंख बजाया पहले। भीष्म की घोर ध्वनि सुनकर ही वीरों ने, बहु शंख नगारे ढोल मृदंग बजाए। सहसा ही बाजे एक साथ बजने के, अति तुमुल घोष ने सकल दिगंत गुजाए। तब उत्तम रथ जिसमें सफेद घोड़े हैं, श्री कृष्ण चंद्र अर्जुन आसीन जहाँ। कौरव सेना की वह शंख ध्वनि सुनकर, दोनों के शंख अलौकिक बजे वहाँ। भगवान कृष्ण का पांचजन्य भी गूंजा, निज देव दत्त अर्जुन ने तभी बजाया। अति महाशंख जो पौंड्र नाम वाला था, भीम ने भयानक नाद वही गहराया। कुंती पुत्रों में बड़े युधिष्ठिर नृप ने, अपना अनंत विजयी वह शंख बजाया। छोटे भाई सहदेव नकुल दोनों ने, क्रम से मणिपुष्पक और सुघोष गुंजाया। वे काशीराज जो हैं उत्तम धन वाले, वे वीर शिखंडी महारथी बल वाले। श्री धृष्टद्युम्न राजा विराट जैसे हैं, सात्यकी अजेय सर्वदा कहाने वाले। हे राजन, राजा द्रुपद उपस्थित थे जो,
कृष्णा के पांचों पुत्र साथ जिनके हैं, वे महाबाहु अभिमन्यु वीर जितने हैं। बज उठे शंख सब अलग अलग उनके हैं। इस तुमुल घोष से अति भीषणता छाई, आकाश और पृथ्वी में नाद भयंकर। धृतराष्ट्र पुत्र जो सभी वहाँ एकत्रित, उन सबके हृदय विदीर्ण किए दहलाकर। तब कपिध्वजी रथ वाला वीर धनंजय, आपके सुतों को खड़े देख कर राजन, उस काल शस्त्र चलने की तैयारी में निज धनुष उठाकर बोला कुंती नंदन। हे राजन, तब ये वचन कहे अर्जुन ने, हे ऋषिकेश श्री कृष्ण विनय यह सुनिए। हे अच्युत, मेरे इस रथ को ले जाकर दोनों सेनाओं मध्य खड़ा तो करिए, जब तक मैं अच्छी तरह देख लूं जो भी युद्ध की कामना वाले वीर यहाँ हैं। इस रण क्षेत्र में जो भी आए, मुझको किन किन से करना युद्ध कहाँ है। युद्ध में खड़े इस दुर्मति दुर्योधन का, जो राजा कल्याण चाहने वाले, उन आए सब लोगों को मैं अब देखूं, जो यहाँ समर के लिए हुए मत वाले। संजय ने कहा, तब अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहने पर श्री कृष्णचंद्र ने रथ सामने बढ़ाया। दोनों सेनाएं खड़ी जहाँ सम्मुख थीं, बीच में वहाँ वह उत्तम रथ पहुँचाया। बोले अर्जुन, एकत्रित ये कौरव हैं, ये भीष्म और ये द्रोण सामने देखो, साथ में खड़े हैं जितने भी राजागण। कौरव सेना के सब वीरों को देखो। तब प्रथापुत्र अर्जुन क्या देख रहा है वहाँ पितामह और आचार्य खड़े हैं, काका मामा भाई पुत्र भी वहाँ हैं पुत्र और अपने मित्र भी अड़े हैं। इन दोनों सेनाओं में ससुर यहाँ हैं, थे कभी सुहृद वे युद्ध हेतु हैं आए। संपूर्ण बंधुओं को अर्जुन ने देखा, देखकर चित्त में चिंता शोक समाए। अर्जुन ने कहा, वह कुंती सुत करुणा से युक्त हुआ है, अत्यंत शोक में मग्न हुआ। तब बोला, हे कृष्ण, युद्ध के लिए खड़े सज्जनों का समुदाय देख यह मेरा मन अति डोला। मेरे शरीर के अंग शिथिल होते हैं, इस कारण यह मुख भी सूखा जाता है। सारा शरीर ही कांप रहा है मेरा, आश्चर्य भरा रोमांच हुआ आता है। गांडीव हाथ से छूट रहा यह भगवन, पूरे तन की ही त्वचा जली जाती है। मन ही सारा हो रहा भ्रमित सा मेरा, मैं खड़ा रहूं यह शक्ति नहीं आती है। हे केशव, हे श्री कृष्ण, बात यह क्या है? सब लक्षण है विपरीत दिखाई देते, अपने कुल को युद्ध में मारकर भगवन, जीवन में कोई श्रेय नहीं हम लेते। हे कृष्ण, विजय में नहीं चाहता ऐसी, यह राज्य और इन सभी सुखों से क्या है? गोविंद, हमें राज्य से प्रयोजन कैसा, भोगों के जीवन से होता ही क्या है? जिनके हित सारे राज्य भोग हम चाहें, सुख की इच्छा है जिनके लिए हमारे, धन जीवन की आशा को त्यागे वे ही। युद्ध में खड़े हैं सभी स्वजन लिए प्यारे, हैं खड़े पितामह गुरुजन सभी यहाँ पर। चाचा हैं, मामा हैं, लड़के पोते हैं, साले हैं और ससुर भी यहाँ खड़े हैं, और भी अनेकों संबंधी होते हैं। हे मधुसूदन, ये मुझे मारते भी हों तो भी मैं इनको नहीं मारना चाहूँ। इस पृथ्वी में राज्य की बात ही क्या है, शासन तीनों लोगों का भी यदि पाऊँ। यदि इन धृतराष्ट्र सुतों को हम मारें भी तो कहें जनार्दन क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों का भी वध करने से पाप ही लगेगा, महायातना होगी। हे माधव, ये धृतराष्ट्र पुत्र भाई हैं, इनका वध करने को हम योग्य नहीं हैं। अपने कुटुंबियों को ही यदि हम मारें तो कैसे सुख मिल सकता हमें कहीं है। यदि विलालच से भ्रष्ट चित्त ये सब हैं, कुल नाश दोष को नहीं देख सकते हैं। मित्रों में से आपस में विरोध करने के पाप को नहीं ये समझ सही सकते हैं। पर हम सब तो जानते जनार्दन सारे, कुल नाश किए से कितने पातक आते। जब पाप सामने हमें दिखाई देता तब क्यों विचार हटने के लिए न लाते। कुल ही जब सारा नष्ट हमारा होगा, कुल धर्म सनातन कैसे कहीं रहेगा। धर्म के नाश होने से सारे कुल को पाप ही नाश सब
तरह दबा ही लेगा। हे कृष्ण, पाप की अधिक वृद्धि होने पर कुल की सारी ललनाएं दूषित होंगी। हे वार्ष्णे, इनके दूषित होने से संतान वर्ण संकर ही सारी होगी। संतान वर्ण संकर जब हो जाती है, कुल को कुल नाशक को वह नरक दिखाती। जब लुप्त हुई तर्पण पिंड की क्रिया ही सारे पितरों को भी नीचे वह लाती। इन सभी वर्ण संकरकारी दोषों से कुल नाशक का सर्वस्व नाथ खो जाता। कुल धर्म जाति के धर्म सनातन जितने, उन सब का ही इस तरह नाश हो जाता। कुल धर्म नष्ट करने वाले जो जन हैं, अब कहो जनार्दन सुख भी उन्हें कहीं है। बस नरकवास ही सदा मिला करता है, वह सुना समझ में आता यही सही है। हे शोक, हमें यह महापाप करने को एकत्रित हो तैयार हुए हम सारे। सुख भोग राज्य का लोभ प्रबल कितना है, हैं शत्रु रूप में कैसे स्वजन हमारे। धृतराष्ट्र पुत्र जो यहाँ शस्त्रधारी है, मुझ शस्त्र रहित रण विमुख हुए को मारे। तो भी भगवन उनका ऐसा करना भी मेरे हित होगा, दुख से मुझे उबारे। संजय ने कहा, युद्ध स्थल में शोक से युक्त मन वाला बस इस प्रकार कहकर वह कुंती नंदन गांडीव धनुष को बाण सहित रख करके जा बैठा रथ के पृष्ठ भाग में राजन।